होमवर्क पेज नंबर कितना था? 15। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ठीक है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है? HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सारे क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन हो गए थे तुमसे? ये इजी लगे फिर भी? कल तुम लोग की, अच्छा कल तो संडे है ना? साइंस से तो एक्सपेक्ट ही मत करना भाई तुम। पहले वाले में इस साइड कितना एच है? 1। दूसरी साइड कितना एच है? 2। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे ये भी तो देखो। हाँ, इधर एक एच है और यहाँ पर क्या है? OH और OH 2 बार लिख सकती हूँ ना मैं। तो 1 2 3 हाइड्रोजन है इस साइड, और यहाँ साइड कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 है। तो इसको साइड रखो। मैंने तुमसे बोला था जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर हाइड्रोजन कोई भी एटम ऑड में आ रहा है लेकिन अलग अलग आ रहा है, अगर एक साथ है ऑड, तब तो तुम एक के नीचे वो इवन ऑड वाला क्वेश्चन जो हम करते थे वैसा कर दिया। जब कहीं पे भी ऑड आ रहा है लेकिन अलग अलग है, साथ में नहीं है, तो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, उसके अलावा पहले दूसरे आइटम को पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे यहाँ कैल्शियम देखा तो यहाँ पे भी कैल्शियम सेम था। यहाँ पर NO3 देखो कितने हैं? 2। और यहाँ पे NO3 कितना है? 1। तो इसके आगे 2 लगा दिया होगा तुमने। अब जैसे इसमें ये NO3 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और यहाँ पे कितने? सिर्फ 2। तो हमने क्या करा? इसके आगे 2 लगा दिया। ऐसे करा है तुमने, है ना? और बाकी चीजें देख लो क्या क्या बैलेंस, क्या क्या बचा है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 1 और 1 ये हो गया ना, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे भी साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। तो बैलेंस हो गई पूरी केमिकल इक्वेशन। 2H और 2H यहाँ के 4H, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 NO3 है तो यहाँ पे भी 2 NO3, एक Ca और क्या है? ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये NO3 वाला ऑक्सीजन तो बैलेंस है ना? ये वाले ऑक्सीजन कितने हैं? 2, जो कि यहाँ पे है। ये 1 है, इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन। यही करा है सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। NaOH, Na 1 है और इस साइड कितने हैं? 2, तो इसके आगे 2 लग जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। देखो इस वाले को मत छेड़ना क्योंकि SO4 ऐसे देखना। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड 1 ही ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, समझियो ना? 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। एक SO4 है और एक SO4 यहाँ पे भी, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऐसे करा है तुम लोगों ने ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Na 1 है, इस साइड भी एक Na, यहाँ एक Cl, यहाँ पे भी एक Cl, एक Ag, NO3 और NO3, तो ये तो बैलेंस इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक Ba 2 Cl है और यहाँ पर एक ही Cl है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे भी 2 हो चुके हैं, और एक SO4 और एक SO4। चलो फिर हेडिंग डालो। एक्टिविटी 1.2, ये है ना एक्टिविटी 1.2। बोलता है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब समझते हो, देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर, है ना? या फिर मैम ने या कभी कभी तो बताया होगा टेस्ट ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में तुमको क्या रखना है? लेड नाइट्रेट लेना है। अब लेड नाइट्रेट क्या है? केमिकल है, पढ़ के तो आ गए हैं ना? ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। उसी लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में, जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड मिला देना है। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया? ये भी हमारा एक तरीके का कंपाउंड हो गया, केमिकल कंपाउंड। फिर हमसे पूछा क्या है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमको क्या देखने को मिला? ये था ये एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 है, उसके लिए हमने लिया है लीड नाइट्रेट। अब लीड नाइट्रेट जो है वो एक्चुअली पाउडर फॉर्म में होता है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? भाई बताओ। ये ऐसे आपको व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में मिलेगा। और दूसरा हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो भी व्हाइट कलर का पाउडर ही होता है, आप देख सकते हो। बट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए उसका एक्वियस सॉल्यूशन, तो हमने पहले से ही एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड
और लीड नाइट्रेट बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सॉल्यूशन है उसको थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे, मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर मिक्सिंग हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे जो है लीड आयोडाइड, राइट। अब देखो ये जो है वो सॉल्यूशन है लीड नाइट्रेट का और उसकी केमिकल इक्वेशन है PbNO3 ट्वाइस एंड दिस इज पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसकी केमिकल फॉर्मूला है Ki। चलो हम मिक्स करेंगे दोनों सॉल्यूशन को। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो वॉइस आएगी नहीं। आया कुछ? क्या आया? देखो दो चीजें। सबसे पहले उन्होंने हमारे पास क्या लिया, एक्टिविटी कौन सा, ये 1.2, ठीक है। 1.2 में क्या, एक टेस्ट ट्यूब लिया था। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है। हमें नहीं पता क्या था लिक्विड उसमें, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड रखा था, ठीक है। हमारे बुक में कुछ दिया हुआ है, बुक में देख लेंगे क्या है। फिर एक और टेस्ट ट्यूब लिया था, इसमें भी कोई दूसरा लिक्विड था, है कि नहीं। हमारे बुक में दे रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब में तुमने लिया है लेड नाइट्रेट, यही बोला है ना, लेड नाइट्रेट लेना है तुमको एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में तुमको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, यही तो बोला है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। और उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है आपस में, यही था ना। दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो तुमको क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, अगर तुम लेड नाइट्रेट, मैंने पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था, लेड नाइट्रेट एक पाउडर था येलो कलर का, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या था, पाउडर था, है ना, दूसरे बॉक्स में रखा था, वो भी व्हाइट कलर का था। अब जब तुम इसको पहले देखो, अगर ये पाउडर है तो रिएक्शन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो पहले तुमने इसको पानी में मिलाया, थोड़ा थोड़ा पाउडर लेकर दोनों का अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर ये पाउडर मिलाया। पाउडर मिलाने के बाद उसको अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद तुमको मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जिसमें तुमने पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर रखा है, समझ रहे हो। वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का भी जो तुमने पाउडर लिया था व्हाइट कलर का, उसको भी तुमने पानी के अंदर मिलाया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर तुमको मिला वो लिक्विड वाला फेज, समझ रहे हो। अब इन दोनों को तुमने आपस में मिक्स कर दिया, या तो इन दोनों को एक तीसरे टेस्ट ट्यूब में मिला दो, या फिर एक का सोल्यूशन, एक का जो कंटेंट है वो दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। तुमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, तुमको ये देखने को मिला कि हमारे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो कलर का जो चीज है वो नीचे बैठते जाता, सीधे ही मिलाते येलो कलर की लेयर आई थी, सीधे ही मिलाया था तो येलो कलर की लेयर आई थी। और अगर तुम ये वाली वीडियो अभी जो मैंने दिखाई थी तुमको, ये नीचे देख रहे हो येलो कलर का वो नीचे नीचे बैठ रहा है, दिख रहा है ना, ये येलो कलर का नीचे बैठ रहा है। और ये कलर अभी ये येलो कलर दिख रहा है, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये भी पूरा नीचे आ जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया टेस्ट ट्यूब को, तो ऊपर पानी जैसी चीज ऊपर दिखेगी, मतलब कलरलेस ऊपर दिखेगा, और नीचे एक येलो कलर का चीज बैठा हुआ दिखाई देगा मुझे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। अब एक चीज तुमको मैं बताती हूँ। एक टाइम जब मैंने स्टार्टिंग में तुमको पढ़ाया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो उसमें मैंने बताया था जब कलर चेंज हो तो ये केमिकल रिएक्शन होगा करके, याद है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की हमको पता कैसे चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें स्टेट चेंज, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेशन लिखा था हमने, बहुत सारी चीजें। तो इसके अंदर क्या कलर चेंज हुआ, क्या ये मुझे कलरलेस दिखाई दिया था, यानी कि इसका कोई कलर नहीं था ना। जब तुमने टेस्ट ट्यूब में देखा तो ये कलरलेस था ना, पानी की तरह दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, तो ये भी कलरलेस था, और ये वाला भी क्या था, कलरलेस था। थोड़ी देर में तुमको क्या दिखा कि यहां पर कोई नीचे सेटल हो गया है, जो कि कौन से कलर का है, येलो कलर का। और येलो कलर का क्या आएगा, प्रेसिपिटेट। येलो कलर का क्या आएगा, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट समझ रहे हो क्या है,
मैंने जब तुमको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कौन सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने बोला था वहां पर एक प्रेसिपिटेट बनता है, हाँ है ना। मैंने तुमसे बोला था दो लिक्विड चीजों को जब तुम आपस में मिलाते हो या कोई भी दो चीजों को आपस में मिलाते हो, मिलाने पर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक कलर चीज बन जाए और कलर चीज जो होगी वो नीचे की तरफ सेटल होनी स्टार्ट कर दे। वो जो सॉलिड होता है, अरे सॉलिड होगा तभी तो नीचे बैठेगा। अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व होता, घुल जाता, तो पूरा वाटर मुझे जो होता, मतलब जो पूरा सोल्यूशन होता मुझे वो येलो दिखता। तुम कहोगे नहीं हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, वो तो येलो दिख रहा था। अरे तुम ये भी तो देख रहे हो नीचे बैठ रहा है, देखा तुमने? दोबारा दिखाओ मैं तुमको ये वाला चीज सेम। ये अगर देखो जैसे ही वो उसमें मिलाता है ना, देखो वो नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो ऊपर का तो पानी वैसे ही रह रहा है ना, ऊपर का पानी 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 कह रही है लेकिन वो पानी नहीं है, ऊपर का सोल्यूशन तो वैसे ही रह रहा है। देखो वो क्लियर है कि नहीं है, और नीचे देखो ज्यादा डार्क येलो कलर का जो रेसिड्यू है वो नीचे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो पूरा सोल्यूशन येलो नहीं हुआ है, इसमें से कुछ चीज ऐसा हुआ है जो नीचे सेटल हो गया, सॉलिड चीज है वो जो नीचे बैठ गई है। बाकी हाँ हाँ ऊपर तो लिक्विड है, ऊपर लिक्विड है लेकिन नीचे जो है वो सॉलिड वाली चीज बैठ रही है। दिख रहा है तुम्हें ये यहाँ पे? ठीक है, तो ये नहीं देखो अभी क्लियर होते गया टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब देखो क्लियर होते जा रहा है ना, जो येलो कलर की चीज है वो नीचे सेटल हो रही है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो मैं तुमसे ये बोल रही हूँ कि जब मैंने कोई दो चीजों को, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट मिला के रखा हुआ है, दूसरे किसमें मिलाया है? पानी के अंदर तो मिलाया। जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट देखा था उसके अंदर क्या था कि जो लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का पाउडर था, वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड भी व्हाइट कलर का पाउडर था। इन दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पानी के अंदर मिलाया, पहले डिसॉल्व करने के बाद अच्छे से शेक करा इनको, शेक करने के बाद जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए तो मुझे कलरलेस दिखाई दिए। तब मैं देख के नहीं बता पाई थी ना कि इसमें कौन सा लेड वो है नाइट्रेट है, कौन सा क्या कहते हैं हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है। जब पाउडर फॉर्म में भी था तब भी कौन सा पता चल रहा था हमको, है कि नहीं? अच्छा जो भी था, फिर जब हमने इन दोनों का जो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब क्या था कि जब मैंने किसी लिक्विड को सॉरी किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, सॉलिड को किसी लिक्विड में मिला दिया और वो लिक्विड पानी होना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? जब मैंने किसी सॉलिड को पानी में मिला दिया और पानी में मिलाकर वो पूरी तरीके से घुल गया, तो अब की बार जो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है ना। सॉल्यूट जिसको हम कम अमाउंट में मिलाते हैं, है ना, और वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कम अमाउंट में मिलाते हैं। सॉल्यूट वो होता है जो खुद घुल जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो दूसरे को घोलने की क्षमता अपने अंदर रखता है। अगर पानी और चीनी को मिलाऊंगी मैं तो कौन घुलेगा? चीनी। और घोलने की क्षमता किसने रखी? पानी ने। तो वैसे ही मैंने जो पाउडर मिलाया था व्हाइट कलर का और जो मैंने पानी मिलाया था, उन दोनों में से सॉल्यूट कौन बनेगा? सॉल्यूट कौन बनेगा? अरे कौन घुला? कौन घुला? पाउडर। पानी थोड़ी घुला यार, पानी तो घोलने की क्षमता रखता है ना। अरे भाई देखो स्टार्टिंग में पानी पानी जैसा ही दिख रहा था, और जब ये तुमने मिला दिया उसके बाद भी तो पानी दिख रहा था, इसका मतलब पानी घुला थोड़ी। अगर पानी घुल जाता तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो गायब हो जाती। जैसे इसमें पाउडर जो है वो घुल गया, जब पाउडर घुल गया तो उसकी अपनी आइडेंटिटी खो दी ना। यही तो कहूंगी, जो उसका फिजिकल स्टेट है, जो मुझे पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा था वो तो गायब हो गया। इसका मतलब वो घुल गया होगा तभी तो गायब हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो सॉल्यूट क्या होते हैं? जो तुम्हारे घुल जाते हैं। सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिसको घोलने की, जिसके पास घोलने की क्षमता है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो सोल्यूशन बनता है। समझ रहे हो? और एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया कि अगर तुमने सॉल्वेंट सिर्फ पानी रखा है, सॉल्वेंट में क्या रखा है? पानी रखा है। अरे ऐसे तो मान लो कि तुमने कोई जूस होता है ना, जूस जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, उसमें चीनी मिला दिया तो वो भी तो सोल्यूशन हो गया एक तरीके से, है कि नहीं? तो हम कोई कलर्ड वाली चीज को नहीं रखेंगे, हम सिर्फ वाटर रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कलरलेस चीज को। तो जो तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड में तुम किसको रख रहे हो? पानी को। पानी में अगर तुम मिलाते हो किसको? किसी भी सॉल्यूट को, चाहे वो सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी को भी मिलाते हो पानी के अंदर, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। समझे? तो हमने यहाँ पर लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बनाया, यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन बनाया, और ये दोनों देखने में कलरलेस थे। इन दोनों को जैसे ही मिलाया तो मुझे क्या दिखा कि नीचे कुछ येलो कलर का सॉलिड स्टोर होते जा रहा है, नीचे बैठते जा रहा है। ठीक है, जब कोई चीज नीचे सॉलिड बैठता है तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं।
समझ रहे हो? नीचे कोई चीज, अगर तुम कोई दो चीजों को मिला रहे हो और वो पूरी तरीके से घुला नहीं है और नीचे कोई चीज बैठ रही है, तो इसका मतलब उसका नाम क्या आ जाएगा? प्रेसिपिटेट। समझ में आया? कौन से कलर का प्रेसिपिटेट था? येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। और उसके बाद यहां पर कुछ लिक्विड भी तो दिख रहा था मुझे, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर मेरे पास एक है कलरलेस लिक्विड, कलरलेस, एक तो मुझे कलरलेस लिक्विड मिला और एक मुझे क्या दिखा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखा। और ये प्रेसिपिटेट कुछ नहीं, सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड गैस में नहीं होता। कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसमें तुमने क्या ऑब्जर्वेशन करी? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या थी कि हमने क्या देखा कि येलो कलर की पीपीटी बनी है, उसके अलावा तो कुछ और दिखाई नहीं हमको उसमें, है ना? तो हमारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक ही चीज है इसमें कि येलो कलर्ड पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो येलो कलर्ड पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या हुआ था? वहां पे फॉर्म हुआ था, ये हमने ऑब्जर्वेशन करा। उसके अलावा कोई गैस बन रही थी ऐसा हमने देखा नहीं, टेम्परेचर राइज हुआ ऐसा कुछ इसमें बात करी नहीं। पर डिस्कशन करें दोबारा। कलरलेस लेड नाइट्रेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में तुमने कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड लिया। ये क्वेश्चन में गिवन था, एक्टिविटी में गिवन था कि तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, बताओ तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? तो जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमको क्या दिखा? येलो कलर की पीपीटी बनती हुई दिखाई दी, साथ में कुछ कलरलेस लिक्विड भी था ऊपर, समझे? तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? येलो कलर की पीपीटी बनी थी इस पूरी रिएक्शन के अंदर, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। समझ में आया? इस एक्टिविटी को नोट कर लो, फिर मैं इसकी इक्वेशन लिखवाती हूं। देखो हमारे पास क्या था? लेड नाइट्रेट लिखा था उसने, लेड नाइट्रेट की हमने रिएक्शन करवा रही थी किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड। और मुझसे बोला है कि क्या बनेगा करके। हमने देखा तो सही बना कुछ, हमने ये तो देखा था कि कुछ बन रहा था, येलो कलर का पीपीटी बना था और एक लिक्विड बना था, कलरलेस लिक्विड। तो अब ये बताना है उसका फॉर्मूला क्या है, क्या चीज बनी है ऐसी। तो लेड के लिए क्या हम पीबी वर्ड लगाते हैं? नाइट्रेट के लिए क्या लगाएंगे? NO3 की NO2? NO3 याद रहेगा ना, लेट वेट करके जो याद करवाया था, NO3 वो ठीक है, उसको लगा देंगे। पोटेशियम के लिए क्या लगाएंगे? K। आयोडाइड के लिए क्या लगाएंगे? I। अब पहले इनको बैलेंस करेंगे, है ना? पीवी पे चार्ज कितना आता है? प्लस का 2। NO3 पे चार्ज कितना आता है? माइनस का 1। प्लस माइनस हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा ना, PB1 और NO3 का होल ट्वाइस, है ना? तो ये यहां से गायब। समझ में आया कि नहीं? और अब इसमें बात करें तो पोटेशियम पे चार्ज कितना? प्लस का 1। आयोडीन पे चार्ज कितना? माइनस का 1। प्लस माइनस हटा भी दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K1 I1 ही रहेगा, है ना? अब ये आया कि इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद क्या बनेगा? ये मुझे बताओ, क्या ये मेटल है? प्लस वाला है? क्या ये भी प्लस वाला है? तो तुमको एक दिन मैंने बताया था प्लस वाले को हटा सकता है अगर उसकी ताकत ज्यादा हुई तो। या फिर ये भी नहीं तो ये तुम ये सोचो कि ये प्लस वाला इस नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा अब, और ये प्लस वाला इस वाले नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रही हूं? अरे देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर ही तो कुछ बनेगा, एक्स्ट्रा कहीं और से बाहर से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने रिएक्शन में जब यही दो चीजें ले रखी है तो इन दोनों से ही तो जो बनेगा वही बनेगा ना। एक तो येलो कलर की पीपीटी बन रही थी हमारी, येलो कलर का सॉलिड जो प्रेसिपिटेट बन रहा था, एक वो बन रहा था और एक कलरलेस लिक्विड बन रहा था। दो चीजें बन रही है ना, तो इन दोनों से ही तो वो दो चीजें बनेंगी। तो क्या बनेंगी? देखो एक को मैंने पीबी को यहीं रख दिया, तो ये पीबी मैंने यहीं लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया और इस के को मैंने यहीं रख दिया। अब क्या कर देना है? जो नेगेटिव वाले हैं उन नेगेटिव वाले की पोजीशंस इंटरचेंज कर दो। अभी पीबी के साथ NO3 था ना नेगेटिव वाला, विद ये विद नंबर्स मत रखना, समझे कि नहीं? विद नंबर्स मत रखना, नंबर तो हम उसके हिसाब से देखेंगे ना। समझ रहे हो या नहीं? अभी समझाती हूँ क्या कह रही हूँ। पीवी के साथ क्या है? NO3। अब ये NO3 किसके साथ चिपक जाएगा? के साथ, तो यहां पर हो जाएगा KNO3। समझ में आया? ये मत देखो यहाँ 2 है तो वहां पे भी 2। अरे ये 2 तो तुमको पता है ना हमने कैसे बैलेंस करके करा है, हमने बैलेंस किया है ना उसको, वो तो वहां पे भी हम बैलेंस करके निकालेंगे। वैसे ही अब के साथ क्या जुड़ा है? I, तो ये I कहां चिपक जाएगा? पीवी के साथ। समझ में आया? अब इसमें फिर से वही चेक करो, पीवी के ऊपर चार्ज कितना? प्लस का 2। आई पे चार्ज कितना? माइनस का 1। प्लस माइनस गायब हुआ, इस 1 को इसके बेस पे रखेंगे, इस 2 को इसके बेस पे रखेंगे, तो क्या यहाँ पर PbI2 आ गया? समझे? इसीलिए यहाँ पर NO3 होल ट्वाइस था, तो यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस नहीं रख सकते ना हम। समझे ना कैसे बना रहे हैं पूरी इक्वेशन को?
के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, +1 का। NO3 पे कौन सा चार्ज आता है, -1 का। तो प्लस और माइनस तो गायब हो गया, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास K1 और NO3 1 ही बचेगा। समझ में आया? अब देखो बैलेंस है इक्वेशन की नहीं है। तुम स्टेप्स देख रहे हो कैसे कैसे कर रहे हैं हम। जैसे कल को इक्वेशन से वैसी आ सकती है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया तो क्या बना बताओ। तो क्या सिखाया मैंने कि जो प्लस वाला है वो दूसरे वाले के नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बना देगा, और जो इस वाले में प्लस वाला है वो पहले वाले के जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसके साथ बॉन्ड बना देगा। क्योंकि प्लस और प्लस तो कभी बॉन्ड बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो प्लस और नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना भाई। वहां पे केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि मैंने तुमसे क्या बताया था, जब एक्चुअल में बॉन्ड टूटते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वही तो टूट के वहां पे बना है। तभी तो देखो ये अलग है और ये अलग आ गया, फॉर्मूला अलग हो गया, इसका मतलब इसके बॉन्ड टूट गए अंदर वाले। ये अलग है इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला अलग है, इसका मतलब इनके भी जो अंदर के बॉन्ड है वो टूट गए। तभी तो केमिकल रिएक्शन कहोगे इसको, जहां पे नई चीज बनती है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। तुमने लिख दिया था पहले ही। इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे, लेड। अरे देखो देखो ना, लेड आयोडाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा नाम। समझ रहे हो मैं क्या लिख रही हूं? मैंने लिखा है यहाँ पर लेड, लेड के साथ क्या चिपका है, आयोडीन। मैंने तुमसे क्या बोला था कि ये प्लस वाले को इस नेगेटिव वाले को दे दो। हमको यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, उससे मतलब थोड़ी होता है। इसको थोड़ी हम यहाँ पे नाम में लिखते हैं उसके, है कि नहीं। हम तो सिंपल उसका सिंबल जो होता है उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। जैसे पीबी के सिंबल के लिए नाम होता है लेड, और NO3 के सिंबल के लिए नाम होता है नाइट्रेट। चाहे 2 हो चाहे 10 हो तब भी नाम नाइट्रेट ही रहेगा उसका। तो वैसे ही देखो, लेड के साथ क्या कर रखा है, आयोडीन वाला चिपका रखा है ना, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट आयोडाइड वाला चिपका रखा है। तो लेड के साथ चिपका दिया आयोडाइड, तो ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। समझ में आया? इसके साथ क्या चिपकेगा, पोटेशियम। यहां से लिखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और पोटेशियम में क्या चिपका है, क्या चिपका रखा है तुमने, पोटेशियम नाइट्रेट। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब एक चीज बताओ, क्या ये कलरलेस था, ये कैसा था, कलरलेस था। टेस्ट ट्यूब में 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में मिलाया था ना, ये भी कलरलेस है। अब देखो, इन दोनों में से एक तो सॉलिड है येलो कलर वाला, और एक लिक्विड है जो कि कलरलेस था। बच गया था ना ऊपर से कलरलेस वाला लिक्विड, वो येलो कलर का सॉलिड तो नीचे सेटल हो रहा था, और धीरे धीरे ऊपर लिक्विड चीज बच रही थी, नहीं बच रही थी, जो हमको वाटर जैसा लग रहा था, है ना। तो ध्यान रखेंगे, सुनो, कलरलेस कलरलेस, ये जो पीबी है जिसके साथ पीबी चिपकेगा वो येलो कलर का होगा। समझे? जिसके साथ पीबी चिपकेगा वो येलो कलर का होगा, और जिसके साथ पोटेशियम चिपका हुआ है वो हमारा कलरलेस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके साथ पीबी चिपकेगा वो कौन सा कलर का है, येलो कलर का है। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चला कि PbI2 ही येलो कलर का है? अरे टेस्ट करे होंगे, टेस्ट पता लगाने के लिए कि ये कौन है जो येलो कलर का है और ये कलरलेस वाला है कौन। जब बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करे होते हैं तब पता चलता है इनका फॉर्मूला हमको। हमने ऐसा नहीं कि आपने सीधे देखा उसके बाद इक्वेशन लिखी फिर अपने मन से बना दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब टेस्ट किया जाता है, उन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट दिखाया हमको, एक्सपेरिमेंट दिखा के जिस पर्सन ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने एक्सपेरिमेंट करा, येलो कलर का कुछ आया होगा तो उसने येलो कलर का कुछ चीज निकाला होगा दूसरे बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, और वो जो लिक्विड है उसको साइड करा होगा। फिर उनके लिए अलग अलग टेस्ट किए होंगे। जैसे कौन सा टेस्ट, अभी तक का हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा। एक मैंने तुमको बताया था कि अगर किसी भी कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर कोई गैस निकल रही है और मान लेते हैं वो H2 गैस है, तो मैंने तुमसे बोला था एक माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आ जाना है उसके सामने, और वो बहुत ही तेज, जैसे हम पटाखा फोड़ते हैं ना, पॉप साउंड आता है। पॉप साउंड मतलब क्या होता है, जब हम वो नहीं फेंकते, एक बम फेंकते हैं, यहाँ पे सूतली बम फेंकते हैं दीवार पर, या जो दीवार बम होता है तो उसमें जो वॉइस आती है, ठीक है, वो वाली जो वॉइस होती है उसको पॉप साउंड कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे ही जब हम माचिस की तिल्ली को लेकर आएंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, बीकर के ऊपर, और अगर उसमें से H2 गैस निकली होगी और अगर वो बिल्कुल पटाखे की जैसे पटाखे की आवाज आती है वैसी तेज आवाज में जलेगा तो समझ जाना कि यहां पर H2 गैस है। तो इस तरीके से हम टेस्ट करते हैं। समझ में आया? और ये तो सिर्फ एक ही गैस के लिए था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, कंपाउंड समझते ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमको ये प्रूफ करके बताते हैं इसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी मैंने बोल दिया येलो कलर का I2, ये PbI2 कैसे पता चला? क्योंकि टेस्ट करके बता रखा है, और हमारे 10th के सिलेबस में इतना नहीं है।
ठीक है, तो हमारे 10 के सिलेबस में क्या है, बस इतना सा है कि एक तुम्हारा लेड नाइट्रेट है, उसमें तुमने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई तो तुमको एक येलो कलर की पीपीटी मिली और दूसरा तुमको कलरलेस लिक्विड मिला। जो तुमको येलो कलर की पीपीटी मिली उसका नाम है PbI2। ठीक है, कल को इक्वेशन आएगा कि लेड नाइट्रेट और कलर ये क्या नाम है पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई तो एक कंपाउंड तुमको मिला एक्स जिसका जिसका कलर येलो है, तो उस एक्स कंपाउंड का नाम बताओ और साथ में फॉर्मूला भी बताओ। तो नाम क्या है इसका, लेड आयोडाइड, फॉर्मूला क्या है PbI2। समझ पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या है, येलो कलर्ड का क्या है, येलो कलर्ड पीपीटी। पीपीटी समझ रहे हो ना क्या है, प्रेसिपिटेट। आया या नहीं आया, इजी था क्वेश्चन। एक बार देखो, तुमको पता है ना कि बैलेंसिंग वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुमको रिएक्शन पता चल गई ऐसे, तो तुमको एक और नई चीज समझ में आई कि ये जो पॉजिटिव वाला है दूसरे के नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बना दो उसका, और जो दूसरे का पॉजिटिव वाला है वो पहले वाले के नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बना दो उसका। अभी तो मैं यही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ाई है, तो वहां पे हम सीखेंगे इसका नाम डिस्प्लेसमेंट। अरे उसने उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया ना उसे, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बाद में, डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल क्यों, क्योंकि इस पीबी ने यहां से के को हटाकर उसकी जगह ले ली ना, तो के ने भी तो पीबी को हटा के उसकी जगह करी, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया अपनी जगह से, इसलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो अभी तो मैं बस ये बोल रही हूं कि एक प्लस वाला दूसरे के नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है, वैसे ही दूसरे वाले का जो पॉजिटिव है वो पहले वाले के नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है। लेकिन बाद में जब हम रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे तब वहां पे सीधे सीधे नाम बोलूंगी, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आया कुछ, क्या पढ़ा रही हूं मैं, समझ रहे हो, चलो लिख लो। तो अपनी बुक निकालो पहले, एक्टिविटी 1.3 लाओ तो जाएगा, ये देखो यहीं पे है, इसी के इसमें यहाँ पे है ना एक्टिविटी 1.3। 1.3 क्या बोलता है, बोलता है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। ये देखा है, ये जो कोन के शेप में फ्लास्क है, फ्लास्क मतलब कुछ नहीं, बीकर देखा है तुमने कभी, अरे जैसे ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास होता है, वैसे ही उस ग्लास का शेप करके कोन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम कॉनिकल फ्लास्क हो गया। समझ रहे हो, अभी दिखाऊंगी उसमें एक्टिविटी में देखोगे, वो सॉरी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस फ्लास्क के अंदर से क्या लिखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक क्या है, मेटल होता है कि नहीं होता, तो मेटल के कुछ टुकड़े रखे हैं इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर। फिर बोला है एड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, इसके अंदर एसिड डालना है, या तो HCl डाल दो या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ठीक है, दो में से कोई सा भी एसिड डाल दो। फिर बोला है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या तुम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या तुमको कुछ यहाँ पे देखने को मिला, महसूस हुआ, जो जिंक तुमने मिलाए हैं, जो जिंक के जो ग्रेन्यूल मतलब दाने, जो जिंक के छोटे छोटे मेटल के टुकड़े तुमने मिलाए हैं, क्या उसके आसपास तुमको कुछ महसूस हुआ। दूसरा क्या पूछ रहा है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, और फ्लास्क को टच करके भी बताओ क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज तुमको देखने को मिला या नहीं मिला। आया समझ में क्वेश्चन कि नहीं। तो ये था तुम्हारा क्या 1.3 का एक्टिविटी। यहाँ पे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ये जो है ये कोन की शेप में जो लिया है इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। पहले देख लेते हैं, दिख रहा है तुम लोग को, कुछ नजर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा ना क्या हो रहा है ना? इतनी है ये रिएक्शन इसमें। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा, जो इतने पास से दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है वो, अभी समझाती हूँ क्या दिखा रहा है पास से।
HCl और ठीक जो है उसकी है ZN। अब हम ऐड करेंगे HCl ठीक ग्रेन्यूल के अंदर और ऑब्जर्व करेंगे। तुम्हें दिख रहा है चीनी का? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारा गैस को देख सकते हो और जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं अराउंड द चीनी ग्रेन्यूल, राइट? ये आप देख सकते हो। जब भी हम तुमको कुछ समझ में आया क्या हुआ इस वाले में? नहीं आया होगा। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, यहाँ पे दो एक ये वो लिए बीकर। हमारी बुक में फ्लास्क बोला हुआ है ना, तो क्या फ्लास्क पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा हमने, उसके पास एक कोन शेप का था, ऐसी कांच का, है ना, वो फ्लास्क था। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जिंक के, पहले वाले में देखा तुमने, जिंक की एक मेटल थी, मेटल की वो पतली सी वो थी ना स्ट्रिप, रिबन जैसे मैग्नीशियम की रिबन थी, उन्होंने उसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, ठीक है, और वो छोटे छोटे जिंक के जो टुकड़े थे उसको जिंक उन्होंने क्या बोला, ग्रेन्यूल। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है, इन्होंने एक ये जो है बीकर, इसके अंदर पहले से जिंक के छोटे छोटे दाने जो थे, ग्रेन्यूल जो थे, डाले हुए थे, और इन्होंने एसिड डाला। एसिड कौन सा डाला, HCl। उनके उसमें एसिड का कलर देखा था, वो ट्रांसपेरेंट था, है कि नहीं? और यहाँ पे एसिड का कलर देख रहे हो तुम कैसा है, ये जो ये कलर दिख रहा है ना तुमको, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड होगा, समझ रहे हो? और वो वाला कौन सा एसिड है, डाइल्यूट। अब तुमको जिसको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो दोबारा बता रही हूँ क्या हुआ। हमने ये जो बीकर था, इस बीकर के अंदर इन्होंने क्या डाला, जिंक के टुकड़े डाले हुए थे, मेटल के टुकड़े, जिसको ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, जिंक ग्रेन्यूल डाला। ऊपर से उन्होंने क्या डाला, उसके अंदर एसिड। जैसे ही एसिड इसमें गिरा ना, तो तुमने यहाँ पे देखा, एक तो बबल्स आ गए थे, देखा तुमने ऐसा कि बबल्स आए थे? नहीं देखा तो यहाँ देखो दोबारा, ये देखो। सबसे पहले तो इसमें देखना, एक तो इसमें ये देखोगे, अभी नहीं दिखेगा, इसमें ये देखोगे, इसमें से धुआं निकल रहा है, ठीक है, पहले तो तुमको ये दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ पे बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, दो चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। देखो पहले क्या दिखेगा, ये धुआं देख रहे हो, दिख रहा है धुआं, उसके उसमें से निकल रहा है जो, तो एक तो धुआं निकल रहा है, और यहाँ पर सारे बबल्स होंगे जो उसमें साफ साफ नहीं दिख रहे, लेकिन बबल्स बन रहे। समझ में आ रही बात या नहीं? जब इस फ्लास्क को, जो इसने दिखाया, उस फ्लास्क को जब तुम हाथ से टच करोगे, वो तुमको गर्म फील होगा, समझे? उसने कोने से पकड़ा हुआ था, अगर याद हो तो, ठीक है, उसने ऐसे नहीं पकड़ा है बीकर को, यहां से पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब तुमने इतनी रिएक्शन करवाई ना, और एसिड, तुम खुद सोचो ना, एसिड कितना ज्यादा ताकतवर होता है, कितना स्ट्रांग है वो। अगर वो स्ट्रांग है, उसकी रिएक्शन हुई जिंक के साथ, तो उसने क्या करा, उसने एक तो हवा बनाई, हवा मतलब गैस, एयर नहीं, गैस बनाई। कौन सी गैस बनाई, अभी बढ़ेंगे कौन सी गैस बनी, लेकिन एक गैस बनती हुई दिखाई दी, साथ में बबल्स बन रही थी, और साथ में एक और चीज होगा जो हम यहां से नहीं देख के बता सकते हैं, वो है कि उसका टेम्परेचर जो है, उसने क्या हमसे क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी 1.3 में, कि तुम ये बताओ क्या कॉनिकल फ्लास्क या फिर जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें तुम रिएक्शन करवा रहे हो, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा, पूछा था। इससे पहले तो उसने पूछा नहीं किसी रिएक्शन में, इसका मतलब पहले तो रिएक्शन में कभी भी टेम्परेचर बढ़ा नहीं होगा, इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा होगा, तभी तो उसने हमसे बोला ना क्या इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तुमने नोटिस किया ये चीज कि नहीं? अब हम तो एक्सपेरिमेंट यहाँ कर नहीं रहे, लाइव लाइव कर रहे होते तो हम देख के टच करके बता देते ना कि हाँ भाई यहाँ पे गर्म हो रहा है फ्लास्क, है कि नहीं? तो वहां पर लेकिन फ्लास्क भी क्या होगा, गर्म होगा। एक्टिविटी 1.3 हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया था, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या मिलाए हैं, ये हमने मिला रखा है जिंक के क्या मिलाए हैं, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने HCl को मिलाया था या नहीं, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, HCl ऐड किया, या तो HCl ऐड कर लो या फिर क्या ऐड कर लो, H2SO4, हमारी बुक में दे रखा है ना, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऐड करना इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि भैया एक तो यहाँ पर गैस निकल रही थी कुछ, देखा, और यहाँ पर कुछ बबल्स, अब भैया बबल्स कैसे बताऊं, सब एक जैसे ही हो गए, और यहाँ पे कुछ बबल्स बन रही थी, ठीक है। तो ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ, ये क्या है, सारे बबल्स है, हमें बबल्स दिखाई दी, और साथ में हमको क्या दिखाई दी कि कोई गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है उसमें से। ये तो था एक्टिविटी, क्या था, कॉनिकल फ्लास्क लिया था, इसमें तुमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हुए थे, और जब इसके अंदर तुमने HCl या फिर H2SO4 दोनों में से किसी एक चीज को मिलाया, तो तुम्हें क्या दिखाई दिया कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास बबल्स बन रहे हैं, और साथ में इसमें से कोई गैस निकल रही, यही था। अब आएगा इसमें ऑब्जर्वेशन,
क्या था इसमें एक्टिविटी में, क्या दिखाया मैंने तुमको? जो हमने देखा बस ये था कि एक हमने बीकर या फिर फ्लास्क लिया, इसके अंदर मैंने जिंक की जो मेटल होती है ना, मेटल की जो स्ट्रिप होती है, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके उसको छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट कर दिया, जिसको मैंने जिंक ग्रेन्यूल का। तो मेटल को जब मैंने इसके अंदर डाला तो यहाँ पे मैंने HCl भी डाला, तो मुझे क्या दिखाई दिया उसमें? मुझे क्या दिखाई दिया उसमें से? गैस निकल रही है। एक तो ये दिखाई दिया, साथ में छोटे छोटे बबल्स। बबल्स उतने नहीं दिख रहे भाई, जो एक्टिविटी कर रहा होगा ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। अरे जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है क्या? जब तुम ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो उसमें बबल्स बनते नहीं बनते? तो अब भाई मैं अगर वो फोन में से देखूंगी तो मुझे कैसे दिखेगा बबल? लेकिन वो बोल रही थी ना, जो दिखा रही थी, ये उन्होंने कहा था ना कि इसमें बबल्स भी बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया होता तो हमको भी तो बबल्स दिखता, और साथ में हमको टेम्परेचर फील होता ना उसका, कि गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, टेस्ट ट्यूब का या फिर बीकर का या फ्लास्क का। बट हमको दिखाई क्या दिया उसमें? एक ही चीज दिख रही थी देखने भर से, वो भी गैस निकलती हुई। दिखा तो एक ही चीज, दूसरा बबल्स दिख नहीं रहा था, लेकिन वो बता रही थी, इसका मतलब उन्होंने देखा ना उसमें। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा? सबसे पहले मुझे क्या दिखा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बनती हुई, गैस निकलती हुई दिखाई दी, एक ये दिखाई दिया। दूसरा क्या दिखाई दिया? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये तो दिखा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। और क्या दिखाई दिया? टेम्परेचर ऑफ बीकर, जो टेम्परेचर है किसका? बीकर या फिर फ्लास्क का, फ्लास्क का वो क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इंक्रीज, फ्लास्क इंक्रीजेस, जो भी है, लैंग्वेज गलत हो गई, लेकिन समझ गए हो ना क्या है? देखो मैंने क्या करा, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में तुमने जिंक के टुकड़े डाले, उसमें HCl या H2SO4 में से कोई एक वो एसिड मिलाया। एसिड मिलाने पर मुझे 3 चीजें वहां पे देखने को मिली। एक तो वो जो बीकर था या फिर फ्लास्क था या फिर उसमें टेस्ट ट्यूब बोल दो, उसमें से गैस निकलती हुई दिखाई दे रही थी। तो पहला ऑब्जर्वेशन की इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या देखा मैंने कि यहाँ पर साइड में छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे, तो मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है। तीसरा क्या फील हो रहा था उसमें कि जो टेस्ट ट्यूब है या फ्लास्क है या फिर इसको बीकर बोल दो, ये जो फ्लास्क है ये गर्म हो गया था, इसका टेम्परेचर बढ़ गया था। 3 चीजें यहाँ पे नोटिस करी, हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अभी हम केमिकल इक्वेशन पे नहीं आए, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या देखा वहां पर। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो, इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो मैं कल लिखवाऊंगी।